तो कुछ चैलेंजेस आए उस टाइम पे जब इतना ब्रेक लेने के बाद दोबारा से स्टार्ट करा? प्रॉब्लम मुझे आई थी, बट स्टिल हमें एक दिन में कम से कम 8-10 घंटे काम करना पड़ेगा। से बहुत सारे एएस इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं एंड आई एम श्योर वो पूछना चाहते होंगे कि अरमान सर आप 8-10 घंटे क्या काम करते थे डेली बेसिस पे? देखो 8 से 10 घंटे मेरा काम था। सबसे पहले काम होता था ऑफिस जाते ही। बट मुझे बता कि फॉरएवर में सबसे ज़्यादा टफ फेस क्या रहा है और कैसे क्या हालात थे उन दिनों में? तो स्टार्टिंग मेरी हुई थी 12th के बाद। जब मैंने 12th करा था 2019 के अंदर, तो मैं 19 के बाद मैं घर से निकल गया था। बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम था, ना ही पैसे थे ना कुछ और था। घर वाले भी बहुत कुछ बोलते थे, भाई तेरा क्या बनेगा, कुछ बनेगा नहीं बनेगा, तेरे को इतना टाइम हो गया, कहीं तो अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। मैनेजर बनने के बाद अप्रैल में मेरे को चेक आया। मतलब ये लोगों की ड्रीम इनकम है। मतलब ये सोच लो कि इतने पैसे लोग एक साल में कमाते हैं, लेकिन फॉरएवर हमें सिर्फ एक महीने में देती है। तो ये जो टफ टाइम था मेरा, इस टाइम में मेरे को घर परिवार रिलेशन जितने भी थे वो मेरे से टूट चुके थे, बिकॉज उन लोगों को लगता था भाई। So hi everyone, welcome to another episode of Achievers Club Talk Season 2। और गाइज हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि आज का ये एपिसोड भी बहुत स्पेशल होने वाला है। इनफैक्ट आज का एपिसोड तो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, बिकॉज आज जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे ही डाउनलाइन है एंड ही इज अनदर अमेजिंग सोरिंग मैनेजर इन आवर टीम, ब्रांड न्यू सोरिंग मैनेजर। और उनकी खास बात यह है कि वो सोरिंग मैनेजर मात्र 2 साल में बने। अचीवर्स क्लब ज्वाइन करने के मात्र 2 साल में सोरिंग मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो लेट्स डोंट वेस्ट एनी अदर टाइम इन इनवाइटिंग हिम एंड रैपिडली आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अरमान खान। So hello Arman and welcome to this podcast. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड आज मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोगों के साथ बैठ के। ये मेरा मतलब ये मैं सोचता था जब मैंने अचीवर्स क्लब ज्वाइन करा था कि मेरा भी एक दिन ऐसे पॉडकास्ट हो, है ना, मेरे अपलाइन मेरे साथ बैठे। ठीक है, एंड बहुत अमेजिंग फील कर रहा हूँ मैं राइट नाउ। So अरमान, आई एम श्योर आप एक्साइटेड होंगे आज के इस पॉडकास्ट के लिए और आप रेडी होंगे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए, क्योंकि अनमोल और मैंने तो बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं। क्योंकि ज्वाइनिंग करने के सिर्फ 2 साल के अंदर आप सोरिंग बन गए एंड सोरिंग बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। आई एम श्योर जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो वो सब लोग सोरिंग बनना चाहते हैं। तो आई होप आप भी रेडी होंगे अपने आंसर्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर्स के साथ मैं रेडी हूँ। एंड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मेक श्योर मैं अच्छे से रिप्लाई दूं, ताकि बहुत सारे जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को मतलब देख पा रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से हेल्प मिले, वो भी ग्रो कर पाए। बिल्कुल। मैं अनमोल एक चीज़ पूछना चाहूँगा अरमान आपसे, कैसा लग रहा है मीटिंग्स से आज अपलाइन साथ बैठ के पॉडकास्ट आपका कर रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, मतलब ये जो फील है, मेक श्योर कि जो पर्सन इस सीट पे आके बैठता है आप लोगों के साथ बातें करता है ना, तो वो उसी को ही फील आ पाती है। कि जब मीटिंग्स में थे तब ऐसा लगता था कि यार यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे क्या, बट अगर यहाँ पे आज बैठे हैं तो बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ अपलाइन के लिए एंड ऑल अचीवर्स क्लब के लिए। बिल्कुल यार। सो वेलकम ब्रो एंड अगेन वेलकम। और फर्स्टली मैं कुछ भी पूछने से पहले या पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक चीज़ तुझे बोलना चाहूँगा दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज बहुत कम लोग सोरिंग मैनेजर बन पाते हैं, है ना। और मेरी पूरी टीम में से पहला बंदा, ही इज़ फर्स्ट सोरिंग मैनेजर इन माई टीम। मेरी पूरी टीम में से पहला बंदा निकल के आया जिसने दो साल में सोरिंग करा। तो दिल से मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। वो एक मीम है ना शो पे, दिल से बुरा लगता है यार लेकिन मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा, है ना। क्योंकि मैं मतलब हर एक अपलाइन की चाहत होती है कि उसका कोई डाउनलाइन निकल के आए और वो परफॉर्मर बने। तो वो काम हमारी टीम में तूने करा। यू आर द फर्स्ट वन, सो आई एम वेरी प्राउड। एंड इसी के साथ साथ अब बारी है लोगों को इंस्पायर करने की, है ना, और लोगों में एक वो फायर एलिमेंट जगाने की जिससे वो भी ऐसी अचीवमेंट्स तेज़ी से कर पाएँ जैसे तूने करी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले शुभम भैया जानते हैं थोड़ा जर्नी के बारे में। ऑल्दो कई सारी चीज़ें मुझे तो पता है, बट आज हो सकता है मुझे भी शायद कुछ ऐसी चीज़ें पता लगे जो मुझे आज तक नहीं पता। बिल्कुल, मेरा पहला सवाल यही था, मैं पहले यही पूछने वाला था कि अनमोल से कैसे कांटेक्ट हुआ, मतलब अपलाइन से कैसे कांटेक्ट हुआ, अचीवर्स क्लब के बारे में कैसे पता लगा? बिल्कुल, अनमोल भाई से मेरा कांटेक्ट हुआ था 2022 में दिसंबर में।
ओके तो दिसंबर में मेरे एक दोस्त था, मैं बताता हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, बीकानेर से। अच्छा तो मेरे एक दोस्त थी एक, ठीक है, एक मतलब लड़की थी दोस्त मेरी। तो मतलब वो उसने फॉरएवर ज्वाइन कर रखा था पहले, ठीक है। तो मैं रिसेंटली उसके एक दिन घर पे गया था, तो उसके घर पे ने मतलब कुछ प्रोडक्ट पड़े थे फॉरएवर के। अच्छा मैंने कहा भाई तेरे घर पे ये क्या कर रहे हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट? तो उसने बोला कि मैंने फॉरएवर ज्वाइन कर रखा है। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है यार। तो मैंने बोला चलो किसके साथ ज्वाइन कर रखा है? तो फिर उसने इंस्टाग्राम ओपन करके दिखाया, तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई अनमोल कपूर कौन है ये? अच्छा क्योंकि उससे पहले मैंने कभी जाना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मैंने प्रोफाइल चेक करी, मेरे को प्रोफाइल बहुत बढ़िया लगी। तो मैंने प्रोफाइलिंग देख के मैंने कहा भाई इनके मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। चेक हो गए तुम? तो मैं तो चेक हो गया, जैसे प्रोफाइल देखी मैं तो बढ़िया चेक हो गया। अब मैंने बोला तू कैसे भी करके मेरे को, अनमोल कपूर सर के, मुझे कैसे भी करके तो कांटेक्ट नंबर निकाल के दे। उसने मेरे को 3-4 दिन के बाद कांटेक्ट नंबर निकाल के दिए। जैसे ही मैंने शाम को कॉल करा था अनमोल भाई को, ठीक है मैंने कहा अनमोल भाई ऐसे करके मुझे फॉरएवर ज्वाइन करनी है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, कि कृष्णा भाई का और मेरा सेम ही सिस्टम है, ऐसे करके फिर सर ने मुझे थोड़ा सा गाइड करा, बताया। तो फिर मैंने कहा चलो एक बार सर से मिलते हैं। फिर मैंने दिसंबर में मीटअप करा था 2022 में, दिसंबर में। ओके तो फिर दिसंबर में एक बार मीटअप करा था। उस टाइम मेरी ब्रदर की शादी भी थी उस टाइम, है ना। मैं शादी के लिए शायद मैं आया हुआ था शॉपिंग के लिए, तो साथ मैं सर से मिल के भी गया था। फिर ऐसे कर हमारी बात हुई थी। फिर बात होने के बाद वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी फॉरएवर की। ठीक है फिर उसी टाइम मैंने अपना रजिस्ट्रेशन तो नहीं करा था, बट मैं बात करके अच्छे से चला गया था मैं। फिर बात करने के बाद अगेन घर पे जाने के बाद फिर सर से कॉल पे कांटेक्ट होने लगा मेरा, ऐसे करके। क्योंकि बिकॉज उससे पहले भी मैंने ना फॉरएवर मतलब करी हुई थी पहले, बिकॉज वहाँ पे मैंने बहुत एफर्ट्स करे थे, बहुत मेहनत करी थी। हो सकता है मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को देख पा रहे हैं, वो लोग भी बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे, बट वो भी मेहनत करते रहो, अच्छी बात है। बट स्टिल मैंने वहाँ पे काम करा था, बट वो चीज़ मेरे लिए मतलब नहीं बेटर हो पाई। बट स्टिल मैंने अगेन ज्वाइन करा 2023 में, फेब में 26 फेब को मेरी रजिस्ट्रेशन हुई थी फॉरएवर के अंदर अनमोल भाई के साथ। तो वो दिन मैं आज भी याद करता हूँ। उस दिन के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैंने उस दिन को ज्वाइन करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी बिजनेस के अंदर, घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं कर पाया मतलब कुछ टाइम के लिए। उसके बाद अगेन मैंने दिसंबर 2023 में कंटिन्यू करा। और सिर्फ 2 साल के अंदर मैंने अपना सोरिंग मैनेजर क्वालिफाई कर दिया। वाह यार, शुभम भैया कह रहे हैं मतलब ऐसी दोस्त। वाह यार, मतलब ऑनेस्टली मतलब इतना इंस्पायरिंग कि जो है 2 साल के अंदर आप सोरिंग बन गए। एंड आई एम श्योर अनमोल के साथ साथ सारे लोग बहुत प्राउड फील करते हैं जो अचीवर्स क्लब का पार्ट है, एंड सब आपको इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। सो स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया कि आपने दोबारा से फॉरएवर की जर्नी की शुरुआत करी, आप मेहनत कर रहे थे पहले भी। सो अचीवर्स क्लब में जब आपने ज्वाइन करा तो क्या ऐसा बेटर लगा आपको जिसकी वजह से आपने ग्रोथ इतनी जल्दी करनी स्टार्ट कर दी? बिल्कुल, अचीवर्स क्लब में मेरे को ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी। सबसे पहली चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी वो है यूनिटी यहाँ की। मतलब जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बिल्कुल मतलब जैसे मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर कोई एएस है, अगर उसका काम नहीं चल रहा, तो यहाँ पे ऐसे होता है कि मैनेजर खुद से आगे बोलता है भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बताओ तुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसकी वो हेल्प करते हैं ताकि वो जल्दी ग्रो कर पाए। मुझे भी बहुत हेल्प करी है अनमोल भाई ने, बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तभी मैंने 2 साल के अंदर अंदर सोरिंग कर लिया। और ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे मतलब मैं पहले ज्वाइन था तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल था। मैं एएस था, एएस के बाद मैंने सुपरवाइजर करा, फिर मैंने एएम करा, एएम पे मैं बिल्कुल स्टक हो गया था। बट स्टिल मेहनत करते फिर यहाँ पे ज्वाइन करने के सिर्फ 2 साल के अंदर मैंने इतना बड़ा लेवल कर लिया। तो ऑब्वियसली बात है, कल्चर बहुत ही बढ़िया है यहाँ का, है ना। सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि अगर बड़ा लेवल भी है तो वो छोटे लेवल के साथ बैठ के डिस्कस होती है, मतलब काम के रिगार्डिंग बातचीत होती है कि भाई तेरा लेवल क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमें प्रॉब्लम बताओ। मतलब एक एक प्रॉब्लम को पकड़ के उसका सॉल्यूशन देते हैं। और जब हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे काम करते हैं तो हम लेवल अप कर ही जाते हैं। बिल्कुल सही बात है यार। ऑल राइट, ऐसे शुरुआत हुई थी। तो अच्छा अरमान, ये तो ठीक है, स्टार्ट हमने अब करा, ऐसे करा, ये सब चीज़ें हुई। बट मुझे बता कि फॉरएवर में सबसे ज़्यादा टफ फेस क्या रहा है और कैसे, क्या हालात थे उन दिनों में? फॉरएवर का सबसे टफ टाइम रहा मेरा 2023 फेब से लेके मतलब अक्टूबर तक। मतलब वो ऐसा टाइम था, मतलब मेरे साथ ज्वाइन करते सबसे टफ टाइम चालू हो गया। ज्वाइन करने के बाद में बिल्कुल टफ टाइम आ गया था मेरा थोड़ा, क्योंकि बिकॉज कुछ फैमिलीज इशू, कुछ बिजनेस इश्यूज मेरे पास मतलब मेरे साथ आ चुके थे। तो मतलब उस टाइम में ऐसा था कि पैसा नहीं था बट फॉरएवर करना है। मतलब
खुद के पास कुछ भी नहीं था, बट माइंड में क्लियर था कि फॉरएवर करना है। जब घर जाना पड़ गया था तुझे, घर जाना और फॉरएवर कर भी नहीं पा रहा था लेकिन करना था। बट करना था, मतलब माइंड में सुबह उठते ही फॉरएवर माइंड में आते कि यार फॉरएवर करना है, बट मैं फॉरएवर कर नहीं पा रहा था। मतलब बहुत सारे रीजन हो गए थे, तो वो बहुत ही ज्यादा टफ टाइम था। ना ही पैसे थे ना कुछ और था, घर वाले भी बहुत कुछ बोलते थे, भाई तेरा क्या बनेगा, कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तेरे को इतना टाइम हो गया, कहीं तो अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। मतलब दिल्ली से तुम्हें घर वापस जाना पड़ा? हाँ, मेरे को घर जाना पड़ा। एक किस्सा और बताऊँ, सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब ये किसी को पता नहीं है बट ये पहली बार मैं बता रहा हूँ ऑन कैमरा कि उस समय तो ऑब्वियसली मैं भी था, तो मैंने देखा था जाते हुए और मुझे याद है जिस दिन अरमान गया था या उससे एक दिन पहले ये मेरे आगे रोके गया था। इसके मतलब आंसू निकल गए थे और तब ये गया था अपने घर, और बीइंग अपलाइन मुझे भी काफ़ी बुरा लगा था कि यार अब मतलब इस सिचुएशन में मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, कोई क्या ही कर सकता है, इसकी खुद की मजबूरियाँ हैं कुछ। बट एप्रिसिएशन इस चीज़ का है कि टफ समय ना हर एक की लाइफ में आता है। अब भले ही ये कुछ दिन का ब्रेक लगाओ, बट ये जिद पे अड़े रहा कि करना है करना है करना है, और जब इसका चालू इसने करा तो फिर स्पीड से खींच दिया, है ना, मैनेजर कर लिया शायद 6 महीने के अंदर अंदर ही। विद इन 5 मंथ्स के अंदर मैनेजर हो गया था स्टार्ट करने। नाइस, ग्रेट यार, कंटिन्यू जो कह रहा था। चलो ठीक है। तो हमारी बात चल रही थी अभी कि जैसे ही मैंने जो मेरा टफ टाइम था उस टाइम में, मतलब घर वाले मुझे बहुत बोलते थे कि अरमान तू कर क्या रहा है, मतलब तूने ना तो ढंग से स्टडी करी, बिकॉज मैंने स्टडी सिर्फ मैं 12th पास आउट था, मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन करा था। ज्वाइन करने के बाद मैं एग्ज़ाम देने भी नहीं गया। मैं एग्ज़ाम देने का टाइम था, उस टाइम में मैं मैनेजर बन चुका था। 2024 में मेरा अप्रैल में मैनेजर हुआ था, तो मैं मैनेजर बन चुका था एग्ज़ाम के टाइम। तो मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिए, मैंने एग्ज़ाम भी छोड़ दिए। मैंने कहा भाई अब जिस करियर को मैं इतने टाइम से लेके बैठा हूँ उसमें मेरे को सक्सेस मिल रही है, और उस सक्सेस को छोड़ के मैं वहाँ पे तो नहीं जा सकता ना। सही बात है। मैं वहाँ पे नहीं गया। मैंने फॉरएवर को चूज़ करा और फॉरएवर को दिल से करना स्टार्ट करा, तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी मैंने ग्रोथ ले ली थी। तो ये जो टफ टाइम था मेरा, इस टाइम में मेरे को घर परिवार रिलेशन जितने भी थे वो मेरे से टूट चुके थे, बिकॉज उन लोगों को लगता था भाई ये तो पागल हो गया, इसको इतना इतना टाइम हो गया यहाँ पे काम कर रहा है, इसको कुछ मिल भी नहीं रहा और इसी की चीज़ के पीछे भागता जा रहा है। बट उनको नहीं पता था कि भगवान कई बार हमें कुछ अच्छा देने से पहले मतलब कुछ परीक्षा लेता है ना। तो वो परीक्षा मेरी यही टाइम था, मेरे को अच्छे तरीके से परीक्षा ली मेरी, देन मेरे को दिया भी बहुत कुछ, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मतलब वो बात है ना कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आज हालात ख़राब है तो इसका मतलब ये है कि आगे भी चीज़ें बेटर नहीं होंगी, आगे चीज़ें बेटर हो जाती है, बस उस सिचुएशन को हमें पास थ्रू करना होता है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। सो अरमान, जैसे आपने दोबारा से वर्क स्टार्ट करा आपके बैड फेज के बाद, तो जब इतना लंबा समय आपने गैप लिया तो उसके बाद आपने फिर दोबारा स्टार्ट करा, तो कुछ चैलेंजेस आए उस टाइम पे जब इतना ब्रेक लेने के बाद दोबारा से स्टार्ट करा? बिल्कुल, थोड़े बहुत चैलेंजेस आए थे। और देखो चैलेंजेस तो आते ही है, मतलब जब अगर हम 10 दिन भी बिजनेस से बाहर रहें और 10 दिन बाद जब बिजनेस को ज्वाइन करें ना, तो भी हमें प्रॉब्लम आती है। बट मैंने तो काफ़ी टाइम से मैं बाहर था, प्रॉब्लम मुझे आई थी, बट स्टिल मैं वो चीज़ एक दिन में ज़्यादा घंटे काम करता था। जैसे होता है ना, जब हम कई बार अगर 6 महीने अगर हमने ब्रेक दे दिया, अगर 6 महीने के बाद हम स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार हम तुरंत 1 महीने में बेटर रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एक दिन में कम से कम 8-10 घंटे काम करना पड़ेगा, कम से कम 8 से 10 घंटे प्रोडक्टिव टाइम बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और प्रोडक्टिव टाइम क्या होता है, ये थोड़ी ना होता है कि आप ऑफिस चले गए, बैठ गए, मीटिंग लगा ली, बातें कर ली, वापस चले गए। मैंने वो काम नहीं करा था। अनमोल भाई को में भी पता होगा कि मैं जब मैं ऑफिस आता था तो मेरे ऑफिस आने का टाइम था राइट 8 AM, सुबह 8 बजे ऑफिस मैं खुद ओपन करता था। वाह। ऑफिस ओपन करने के बाद मैं रात को 11 बजे, मेरे को बहुत बार अनमोल भाई छोड़ के जाते थे अपनी गाड़ी के अंदर, जब वे निकलते थे घर की तरफ, तो मुझे बोलते ले मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। तो मतलब उस टाइम में जब मैंने स्टार्ट करा था ब्रेक के बाद, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट मैंने 10-10 घंटे काम करा, मतलब खुद को काम में 10-10 12-12 घंटे रखा। तो वो जो पुरानी चीज़ें थी ना, वो मेरे माइंड से अपने आप जल्दी से निकल गई, मैं जल्दी से काम की तरफ डाइवर्ट हो गया और मैंने जल्दी से। जैसे बहुत सारे एएस इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं एंड आई एम श्योर वो पूछना चाहते होंगे कि अरमान सर आप 8-10 घंटे क्या काम करते थे डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रह के, तो वो थोड़ा सा आप गाइड करो। बिल्कुल, देखो 8 से 10 घंटे मेरा काम था। सबसे पहले काम होता था ऑफिस जाते ही एक कोई मोटिवेशनल वीडियो, मतलब माइंड को, मतलब बॉडी को थोड़ा मोटिवेट करना, है ना। मोटिवेशन होनी बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम हो मोटिवेशन होती है तो हम 1 घंटे के अलावा 2 घंटे कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जाते मैं एक मोटिवेशन वीडियो देखता था, वीडियो देखने के बाद मैं कोई एक अच्छी
एक ट्रेनिंग देखता था जो एक अच्छी लीडर की हो। कोई भी हो सकता है लीडर, यूट्यूब पे बहुत सारे लीडर की मीटिंग्स है। वैसे आपको अचीवर्स क्लब जो टॉक्स है वहाँ पे ही जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे से पॉडकास्ट है, वहाँ से आपको बहुत बढ़िया मोटिवेशन मतलब मिल सकती है। हो सकता है किसी की स्टोरी से आप रिलेट कर पा रहे हो तो वो भी देख सकते हो, वो भी बहुत जरूरी है। तो मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखता था, देन मैं एक अच्छी सी मीटिंग देखता था जिसमें मैं इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग ये चीज़ मैं अपनी बेटर कर पाऊँ। क्योंकि देखो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, सुबह 8 बजे ऑफिस में कोई नहीं आता, सही बात। सभी का टाइमिंग होता था 10 बजे आना, 11 बजे सफाई आना। वाला आता है इतने बजे तो। बहुत सारे लोग क्या होते थे बहुत लेट आते थे, तो मैं जल्दी ताकि उस चीज़ का बेनिफिट लेता था कि मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो मैं वो 1 घंटा अच्छे से प्रोडक्टिव बनाता, उसके बाद मैं कॉलिंग पे लग जाता राइट 9, 9:30, 10 बजे कॉलिंग पे बैठता। एक दिन में 70, 80 नंबर पे, 100 नंबर पे कॉलिंग करता था मैं। मतलब एक दिन की 10, 12 एनरोलमेंट करवाता था एक दिन की। मतलब पूरा दिन मेरा पैक होता था। ऐसा नहीं है कि मेरे को इस टाइम में निकल के मैं चाय पीने चला गया कहीं पे, नहीं। मैं ब्रेक लेता था, मतलब जैसे 1-2 बजे के करीब, उस टाइम मैं खाना खाया, उसके बाद तुरंत खाना खा वापस काम पे लग गया। मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी मेरे माइंड में, बिल्कुल क्लियर था कि लेवल करना है, दैट्स इट। हाँ, कि समोसे खाने जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं। बिल्कुल नाइस, सही बात है। और इनफैक्ट शुभम भैया, मतलब अभी आपने एएस का एग्जांपल दिया, मुझे तो लगता है एक और बहुत बढ़िया चीज़ सभी एएस सुपरवाइजर्स और इनफैक्ट मैनेजर्स को भी सीखनी चाहिए, जो मैंने नोटिस करी, मैं बताता हूँ अरमान की। तो होता क्या था, जब इनिशियली एएस सुपरवाइजर लेवल पे क्या होता था, इसमें क्वालिटी थी कि ये कहीं से भी काम कर लेता था। अच्छा, हम कहते हैं ना कि काम करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एनवायरनमेंट चाहिए होता है। मतलब बहुत सारे एएस कंप्लेंट करते हैं यार मेरे पास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है ना। मैं ऑफिस नहीं आ सकता। हाँ, और वो कहते हैं ना कि करने वाला कर जाता है, कहीं से भी करे। सही बात है। तो ये कहीं से भी कॉल्स पे लगे रहता था, बस फ़ोन उठाया और ये फ़ोन पे क्लोजिंग चल रही है और क्लोजिंग करता हुआ वॉक कर रहा है। अब भले ही सड़क पे हॉर्न की आवाज़ आ रही है ना, शोर शराबा हो रहा है, कहीं भी है, कहीं बैठा है, हम सारे 5-10 बंदे बैठे हैं उनके बीच में बैठा है, ये अपना क्लोजिंग कर रहा है, 5-10 बंदे बात कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, हम कंपनी की होली पार्टी में जा रहे थे। अच्छा। सो पार्टी में जा रहे थे, अब गाड़ी में जा रहे थे, मैंने भी नई गाड़ी ली थी। तो मेरा बड़ा दिल था यार गाने सुनते हुए जाना है, बढ़िया माहौल, मतलब अच्छा वाइब करते हुए जाएंगे। तो अब हम जा रहे थे और होली वाला दिन था, या होली से 2-4 दिन पहले होगा। तो मैंने सनरूफ खोल रखी, गाना चला रखा, वाइब बन रखी है। ये 4 बंदे थे, 2 हम आगे बैठे और ये पीछे बैठा था। ठीक है। फिर इसकी शुरू हो गई क्लोजिंग। मैं कहा ठीक है क्लोजिंग कर रहा है, अभी रख देगा फ़ोन, है ना, क्योंकि हमें हैबिट है हम तरीके से काम, मतलब अलग तरीके से काम करने का, आराम से बैठ के ऑफिस में करेंगे। अब ये क्लोजिंग कर रहा है, मैं कहा ठीक है। तब तक मैं भी सोफिस्टिकेटेड वे में मैं कहा चल कर ले, अच्छी बात है, काम कर रहा है डाउनलाइन, है ना, पर्सन काम कर रहा है। फिर लेकिन ये रुक नहीं रहा, कॉल कट हुई, फिर दूसरी कॉल, मैं कहा चलो कोई नहीं, फिर तीसरी कॉल, मैं कहा यार आधा रास्ता हो गया मुझे गाने सुनने। फिर मैंने परेशान करने के लिए इसे क्या करा, मैंने वॉल्यूम कर दी फुल वॉल्यूम। कोई पंजाबी गाना बज रहा था, वॉल्यूम फुल थी। मैं कहा आप करके दिखाया जा रहा है, अब इसको देखता हूँ। ये फिर भी कर रहा है। फिर भी ऐसे करके लगा हुआ, खिड़की खोल के ऐसे करके लगा हुआ है, साइड हो गए। मैं कहा यार ये तो मान के देने कोई राजी नहीं है। फिर मैंने ही वॉल्यूम कम कर लिया, मैं कहा चल कोई नहीं यार, कर ले क्लोजिंग, काम कर ले, सीसी आनी है। सीसी आनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब टिप है। ठीक है, अपना अपना नेचर होता है, कहीं से कहीं काम करा जाता है, कहीं से नहीं करा जाता, बट अगर आपके अंदर जेन्युइनली भूख है ना, नहीं है तो डेवलप कर लो, और जो भी सिचुएशन है उसमें काम करके दिखा दो बस। मतलब वही है, एक्सक्यूजेस देने की बजाय अपना सारा काम पूरा करो यार, हो जाते हैं एक्शन। बिल्कुल राइट है। तो भाई चलो ये चैलेंजिंग फेसेस हो गए, है ना, बट अब मुझे बता, अभी हम वापस से आएंगे स्ट्रगल स्टोरी पे और बहुत सारी चीज़ों पे जो सीखने लायक है सभी लोगों के लिए। बट मुझे बता कि बेस्ट फेस फॉर एवर में, आई नो अभी चल रहा है बिल्कुल, बट जब लाइफ बदली फॉर एवर में, बेस्ट फेस क्या था और क्या तूने महसूस करा अंदर से, क्या ज़िंदगी में बदलाव आए? वो होता है ना, जब सफलता पहली बार आती है तो इंसान को एक गुदगुदी महसूस होती है पेट में, बटरफ्लाइज जब आप आती है। Cloud 9 पे होते हो, हाँ, जब पहली बार देखते हैं हम चीज़ों को। तो वो कौन सा फेस था, उसमें क्या हुआ था? घड़ी भी आ गई, महंगे जूते भी आ वो जो मतलब जो स्टार्टिंग का जो फेज था ना, जिस फेज में मुझे बहुत बढ़िया फील हुआ कि यार फॉरएवर ज्वाइन कर गए ना, ये लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था जेन्युइनली। ये था जब मैं मैनेजर बना, और मैनेजर बनने के बाद अप्रैल में मेरे को चेक आया था 1,49,000 के करीब, मेरे को लगभग 1.5 लाख के करीब चेक आया था मैनेजर का पहला पे आउट। वाओ नाइस। तो वो चीज़ देख के भाई मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा भाई इतने पैसे लोग जेन्युइनली, मैं उस टाइम ये तो मे बी 2 साल पहले की बात है,
तो लगभग मैं उस टाइम था 22 साल का, मतलब 22 साल की उम्र में 1.5 लाख रुपए अकाउंट में। तो मुझे ऐसे लगा भाई इससे बढ़िया चीज गया, कर दिया इससे मैटर। कुछ भी नहीं है। मैंने जो कहा ये सोचा था हो गया वो। मैंने कहा जो सोचा था वो हो गया, अब इससे आगे जाना है। वो चीज़ बहुत बढ़िया थी मेरे लिए। उस चीज़ को देख के मैं बहुत खुद से इंस्पायर हुआ कि अरमान तू 10,000 रुपये कमाने के लायक नहीं था भाई, और तेरे को फॉरएवर ने काम पे लाके छोड़ दिया, और तू कितने पैसे कमा रहा है। ये ड्रीम इनकम क्या है, मतलब ये लोगों की ड्रीम इनकम है। मतलब ये सोच लो कि इतने पैसे लोग 1 साल में कमाते हैं, लेकिन फॉरएवर हमें सिर्फ 1 महीने में देती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया फेस था। उसके बाद में जब मेरे पेरेंट्स का कुछ लोन था, मतलब लगभग 7 से 8 लाख रुपए के करीब लोन था, तो वो मैंने सितंबर के करीब मैनेजर बनने की सितंबर तक मैंने वो लोन सारा क्लियर कर दिया था। वो जो पेरेंट्स के मतलब आंखों में आंसू आ गए थे, मुझे आज भी याद है जब उस दिन मैं लोन क्लियर करके आया था। मतलब जो फोरक्लोज होता है ना लोन का, फोरक्लोज करके मैं घर पे आया था। वो एक रसीद सी देते हैं कुछ, वो मैं लेके आया था। हाँ, वो लेके आया था मैं घर पे। तो पापा के ना जनरली आंखों में आंसू आ गए कि भाई मतलब क्या कर दिया बेटे तूने। मतलब पापा इतने साल से काम कर रहे हैं। आज मेरे फादर साहब की उम्र लगभग होगी 52 ईयर्स ओल्ड, लेकिन वो चीज़ अगर मैं 22 साल में अगर मैंने वो चीज़ कर दी तो वो उनके लिए मतलब वो मेरे लिए बहुत बढ़िया और बहुत अमेजिंग फील था कि यार इतनी सी उम्र में पेरेंट्स को अगर इतना हेल्प करती है तो पेरेंट्स की 10 साल तो जिंदगी ऑटोमेटिक सही बात है, बढ़ गई। और क्या चाहिए, है ना। सबसे बड़ा एसेट बच्चा ही होता है माँ बाप के लिए, अच्छा निकल बिल्कुल। और अगर वो चीज़ हो जाए जो हमने सोची है, और आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि फॉरएवर में मुझे मैनेजर बनना है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख पे पहुंचना है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल जब हो जाती है और वो आते हैं ना, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है वो। बिल्कुल। मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली क्या है कि जब मेरी स्टार्टिंग जर्नी मेरी 12th के बाद स्टार्ट हुई थी, अगर मैं बताऊँ आपको क्लियरली, तो स्टार्टिंग मेरी हुई थी 12th के बाद। जब मैंने 12th करा था 2019 के अंदर, तो मैं 19 के बाद मैं घर से निकल गया था। अच्छा। बाय द वे मैं आपको बताता हूँ, मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं थी कि मेरे को बाहर कहीं जाके अच्छी जगह पे स्टडी करवा पाए ना, बिकॉज मेरे फादर साहब थे फार्मर। ओके। फार्मर का तो यही हाल होता है कि 6 महीने से पैसा आता उनके पास, वो भी 2-3 लाख रुपये मुश्किल से आते थे। तो वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बिकॉज हमारी जॉइंट फैमिली है तो खर्चा भी ज़्यादा होता था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा अरमान करना तेरे को पड़ेगा। मतलब मेरे 10th क्लास से माइंडसेट क्लियर था कि मेरे को बिजनेस करना है। जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को पहले से ये चीज़ क्लियर थी। ठीक है। फिर मैंने बिजनेस के चक्कर में मैं बाहर निकला घर से। बाहर निकल के मैंने फर्स्ट टाइम जॉब करी थी सिक्योरिटी गार्ड की। मतलब हमारे पास में गंगानगर में एक CGR मॉल है, वो तो अभी बंद भी हो चुका है, वो मॉल ही बंद हो चुका है। मैंने जहाँ पे जॉब करी थी सिक्योरिटी गार्ड की, तो मैंने वहाँ पे जाके ना मेरा थोड़ा माइंडसेट बड़ा हुआ था वो जॉब करके। और कैसे माइंडसेट बड़ा हुआ, मैं वहाँ पे जाके खड़ा रहता था, तो वहाँ पे लोग है ना मतलब 10-10 हज़ार के शूज़ बाय करते थे, कोई 5,000 की शर्ट बाय करता था। मैं सोचता अरे ये बंदे कौन है भाई। मैंने कहा मैं तो यहाँ पे 10,000 मैं तो 8-10 हज़ार के लिए भी मतलब खड़ा हूँ यहाँ पे, पूरे दिन खड़ा रहता हूँ, 10-10 12-12 घंटे मैं यहाँ पे शिफ्ट लगाता हूँ, और ये बंदे 5-5 हज़ार की शर्ट पहन रहे हैं, ये कौन से बंदे होते हैं भाई। वहाँ से थोड़ा सा माइंड को क्लिक हुआ कि अरमान तू यहीं पे रहेगा तो तू करेगा क्या, तेरे तो बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है, तेरे को गाड़ी लेके आनी है, तेरे को घर बनाना है, सब कुछ करना है। तो वहाँ से मैं बहुत इंस्पायर होके फिर वो 3-4 महीने मैंने जॉब करके मैं वहाँ पे उस टाइम इंग्लिश की क्लासेस लगाता था मैं। मतलब मेरी इंग्लिश उतनी परफेक्ट नहीं थी उस टाइम भी, अभी भी थोड़ी नॉर्मल है, ठीक है। अभी भी थोड़ा बहुत मैं खुद में थोड़ा सा मतलब सही कर रहा हूँ, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करता हूँ मैं। बट उस टाइम में मेरे को सीखना था, तो मैंने उसकी क्लासेस की फीस नहीं थी मेरे पास, इसलिए मेरे को जॉब करनी पड़ी। वो घर वालों ने पैसा नहीं भेजा तो मेरे को जॉब करनी पड़ी। जॉब करके वो चीज़ मैंने 1-2 महीने लगी, फिर मैंने वहीं से छोड़ दिया। फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया था। अब लॉकडाउन के अंदर तो किसी ने कुछ नहीं करा, मैं भी घर पे बैठा था, सभी लोग घर पे थे। फिर ऐसे सोचा कि यार अब फ़ोन नहीं है खुद के पास, क्योंकि उस टाइम जेन्युइनली फ़ोन नहीं था, छोटा सा कीपैड फ़ोन था मेरे पास, 2019 की बात है ये। तो कीपैड फ़ोन से मैंने सोचा यार क्यों ना एक अपने पास एंड्रॉयड हो। उस टाइम में MI चलता था मेरे ख्याल से, MI चलता था, बढ़िया फ़ोन उसी टाइम वही था। तो फिर ऐसे करते करते मैंने थोड़ी मेहनत करी, उसके बाद मैं सेल्स के काम में चला गया था। अच्छा। मतलब मेरे को पता चला कि बिजनेस करना है तो सेल्स सीखना पड़ेगा। सही बात है। तो फिर मैंने गाड़ियों का थोड़ा सेल्स का काम करना स्टार्ट करा। मेरे फादर साहब के पास 2016 में गाड़ी आई थी, मतलब वो गाड़ी निकली थी मेरी लॉटरी में। अच्छा। मतलब फादर साहब ने कोई मेरी लॉटरी बर्बाद की थी, उस लॉटरी में कोई गाड़ी निकल गई, स्विफ्ट निकली थी LDI। अच्छा जी। वो गाड़ी थी, फादर साहब मेरे को गाड़ी नहीं देते थे उस टाइम, मेरी एज नहीं थी, ना मेरे पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस था, मेरे को गाड़ी नहीं देते थे। मैंने पापा कभी कभार चलाने दिया करो यार, मेरा भी मन करता है गाड़ी घर की, आप चलाने नहीं देते कभी। तो फिर 20 के अंदर मैं क्या करता, मैंने एक वोल्क्सवैगन की जेटा गाड़ी लेके आया मैं घर पे, लंबी बहुत होती वो,
पापा देख के चेक हो गए, भाई 20 इतना छोटा, तेरे पास तो लाइसेंस नहीं है, गाड़ी तेरे को किसने दी? मैं काम स्टार्ट कर दिया मैंने। कह रहा हुआ यार तो कमाऊ पुत बन गया। मैंने कहा भाई मैंने कर दिया स्टार्ट जेन्युइनली। फिर वहां से मैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार महीने का बनाना स्टार्ट, थोड़ा दिमाग को क्लिक हुआ कि 10,000 से भी ज्यादा इनकम कमाते हैं लोग। तो ये माइंड को क्लिक हुआ, मैंने कहा 10 से 20 कमाते हैं तो लोग लाख रुपए भी कमाते हैं। तो उसके बाद धीरे 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 करके माइंडसेट बढ़ा, और फिर जब माइंडसेट बढ़ा तो आज महीने के नॉर्मल है 3-4 लाख रुपए तो कमाई। क्या बात है, अरे वाह। बहुत बढ़िया। कार प्लान होता है ना तो ऐसे ही होता है, 3-4 लाख आ ही जाते हैं फिर आदमी के चेहरे पे रौनक लगा जाती है ना। और कार प्लान से याद आया, अच्छे फेस की बात चल रही है तो थोड़ा ये भी अच्छा बता देते हैं। फिर भाई ने अपनी ड्रीम कार खरीदी, अरे वाह, स्कॉर्पियो S11, नाइस। है ना। ये तो भाई मतलब स्कॉर्पियो लेनी है तो S11 ही लेनी है। ये तो चीज़ है, स्कॉर्पियो S11 मतलब काफी टाइम से ड्रीम था। जब 10th क्लास में था ना तो गाड़ियां घूमती स्कॉर्पियो में। घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब घर वालों को बेसिकली, पापा को पता नहीं था जब मैंने गाड़ी ली थी स्कॉर्पियो, ओके। बिल्कुल नहीं, 1% नहीं पता था मैंने गाड़ी ले ली। मैं जब घर पे ले गया मैंने खड़ी कर देना, पापा चाय खाओगे, गाड़ी लेके आ गया तो मैंने कहा ले ली, अपनी ही गाड़ी है। मतलब वो बड़े खुश हुए थे, दादाजी खुश हुए थे, दादाजी खुश हुए थे, मम्मी पापा भाई बहन सब बड़े खुश हुए थे कि भाई तूने गाड़ी ले ली। और मेरे एक कज़न ब्रदर है, वो मुझे बहुत बार बोला करता था ऐसे कि भाई इतना पैसा फॉरएवर में तो नहीं आता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता होगा। मैं उसे बोलता था गाड़ी लाने से 4-5 महीने पहले, मैं गाड़ी लेके आएंगे 3-4 महीने, उसको लगता है ऐसे ही मजाक कर रहा होगा, फड़ियाँ मैंने मार रहा लाके होगा। ऐसी खड़ी कर दी तो भाई वो तो हैंग हो गया, गाड़ी ले आया भाई। हैंग हो गया। तो सही है। ऑफिस बहुत बढ़िया था मेरे लिए। है ना। और बाय डिफॉल्ट सेटिंग स्कॉर्पियो आते ही अलॉय लगवा दिए, अच्छा जी। आदत से मजबूर। चलो कोई नहीं। बहुत बढ़िया। ट्रिप्स भी मिली, फिर ट्रिप्स का भी बहुत शौक है तुझे? हाँ ट्रिप्स मिली मुझे बहुत। तो बेस्ट ट्रिप अभी तक की? अभी हाल फिलहाल में थाईलैंड। कुछ एक्स्ट्रा था क्या? हाँ बहुत कुछ। बताओ सर किससे? बहुत कुछ एक्स्ट्रा था, बहुत बढ़िया था। थाईलैंड की ट्रिप तो बहुत अमेजिंग थी भाई, सच में। बिल्कुल यार, जानता हूँ मैं तो। ऐसे ट्रिप्स करते रहेंगे, है ना। और चलो अभी मुझे बता भाई कि AS और सुपरवाइज़र लेवल, ये दोनों एक ऐसे लेवल होते हैं जहाँ इंसान अपने बिजनेस का भी बेस बनाता है, स्ट्रक्चर, और खुद का भी बेस बनाता है। खुद वो तैयार हो रहा होता है बड़े लेवल्स के लिए, वो कैपेबिलिटी डेवलप करता है ज़्यादा क्लोजिंग्स करने की, मीटिंग्स करने की, लर्निंग्स वगैरह, है ना। वो मैच्योर होता है, समझदार होता है। तो ये 2 लेवल खासकर ऐसे हैं। मतलब इन 2 लेवल्स के लिए कौन सी ऐसी खास 3 टिप्स देना चाहेगा कि इन लेवल्स पे यार ये 3 चीज़ें तो हर इंसान को बहुत ज़रूरी करनी ही करनी है? ठीक है, देखो अगर AS सुपरवाइजर इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो मैं उसको 3 अगर कोई पॉइंट बताना चाहूँ जो उसको करने चाहिए, ठीक है ना, मतलब उस चीज़ को नेगलेक्ट ना करके करने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंट होना। अगर आप इस बिजनेस में AS बने हो या सुपरवाइजर हो या मैनेजर हो, अगर आप इंडिपेंडेंट बन गए तो सोचो कि आप बहुत जल्दी लेवल अप कर लोगे। ओके। दूसरा पॉइंट, आप मतलब जो जैसे किसी भी नई चीज़ को सीखना, जैसे क्लोजिंग्स इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था इंडिपेंडेंट होना। दूसरा था क्लोजिंग, मतलब अपनी जो क्लोजिंग की जो स्किल्स है ना, मतलब क्लोजिंग्स मैं ये कह सकता हूँ सेल्स की जो स्किल्स है राइट, वो परफेक्ट कर लो खुद की। मतलब क्लोजिंग्स में ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें अपलाइन ने दे दी या डाउनलाइन ने तुम्हें 10 क्लोजिंग दे दी, तुम मना कर रहे हो। क्लोजिंग्स में इंटरेस्ट बनाओ, जितना ज़्यादा क्लोजिंग्स में मतलब इंटरेस्ट बनाओगे उतना जल्दी तुम्हारा लेवल अप होगा। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ है, मतलब जो तीसरा पॉइंट है कि एक बंदे को अपने काम के लिए लॉयल रहना। मतलब AS सुपर लेवल लोग क्या होते हैं, लॉयल्टी तोड़ देते हैं, मतलब वो लॉयल नहीं रहते अपने काम के लिए। और अपने काम के लिए बी लॉयल रहो, आप बहुत जल्दी लेवल अप कर लोगे। बिल्कुल सही बात है। एप्ट है तीनों पॉइंट्स। इंडिपेंडेंट हुए बिना तो कोई ग्रो कर नहीं सकता, है ना। दूसरी चीज़, जिसको क्लोजिंग आ गई उसे 90% बिजनेस आ गया। बिल्कुल। और लॉयल्टी मतलब आई गेस इससे बढ़िया पॉइंट या बड़ा पॉइंट नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्योंकि जब इंसान वफादार होता है एक चीज़ के लिए, कमिटेड नहीं रह पाते ना लोग, हाँ ऑल इन चले जाता डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। है। राइट। सो AS सुपरवाइजर्स का तो हो गया, बट बहुत सारे मैनेजर्स भी हैं। ठीक है। बहुत सारे मैनेजर्स सीखना चाहते हैं अब कि भैया मेरे को बताओ मैं सोरिंग कैसे बनूं। तो बीइंग अ मैनेजर ऐसे क्या चीज़ें आपने फॉलो करी जिसकी वजह से आपको 5 फ्रंट में मैनेजर्स मिले? बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट है मेरे पास इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग से अप्लाई करी है। जब Okay.
मैनेजर बना था। तो मैनेजर बनने के बाद मेरे को पता चल गया कि मैनेजर लेवल पे बंदा 1-1.5 लाख रुपए मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक जा सकता है, और वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। बिल्कुल सही बात है। और अगर उसे 4-5 लाख की इनकम तक पहुंचना है तो उसे के पास मैक्सिमम लाइंस होनी चाहिए, उसकी फ्रंट लाइंस मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी वो बंदा 1-2-3 लाख से 4-5 लाख तक जंप मतलब मारेगा। बिल्कुल, उससे पहले तो उसको इतनी इनकम आ ही नहीं सकती ना। बिल्कुल। एक चीज़ मैंने अप्लाई करी मैनेजर बनने के बाद, हर महीने एक पर्सन को पकड़ना है, एक पर्सन को पकड़ो, उसको सुपरवाइजर बना दो। अच्छा। दूसरा महीना पकड़ो एक पर्सन, और किसको पकड़ना है, एक ऐसे बंदे को पकड़ना है जो बंदा खुद से कुछ कर रहा हो। जैसे हमें पता चल जाता है, हमारी जो भी डाउनलाइन होती है ना, उसमें से हमें पता चल जाता है कि कौन बंदा कितना सीरियस है, और जो बंदा ज़्यादा सीरियस उसको सबसे पहले पकड़ो, सबसे पहले उससे बात करो, उसके साथ क्लियरिटी करो, भाई देख मेरे को तेरा लेवल करवाना है, ठीक है, अगर तू करना चाहता है तो मैं तेरा मैनेजर करा दूंगा, तू मेरे साथ लग के काम कर, डेली मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर, डेली मेरे को कॉल कर, डेली मेरे को सारी चीज़ें बता। 1 महीने में एक सुपरवाइजर बनाने की कोशिश करो। अगर आप विद इन 6 to 8 मंथ इस चीज़ को आपने फॉलो कर लिया, अगले 6 से 8 महीने में आपके फ्रंट में 6 से 8 सुपरवाइजर होंगे। बिल्कुल। और अगर वो सुपरवाइजर किसी 6 महीने में या किसी 4 मंथ के कॉम्बिनेशन में चल गए तो भाई तुम सोरिंग बहुत जल्दी बन जाओगे। 1000%। गेम पलट जाएगी तुम्हारी। सही बात है। नाइस रोड मैप। बिल्कुल। है ना, अल्टीमेटली टीम में लेवल्स के जाना इज़ दी की। सही बात है यार। तो ठीक है, अच्छा फेस, लर्निंग पॉइंट्स, मज़ेदार चीज़ें। तो अभी भाई मुझे बताओ कि फॉरएवर में, या चलो फॉरएवर नहीं, अचीवर्स क्लब में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी आपको? फेवरेट थिंग इन अचीवर्स क्लब? फेवरेट चीज़ मेरी है कृष्ण सर अनमोल का भाई। नेचर। हाँ, अनमोल भाई तो है ही, बट कृष्णा भाई का नेचर। बिल्कुल। इतने बड़े लेवल पे होके वो पर्सन आज भी मतलब एक एएस के पास बैठ के उसे समझाने का दम रखते हैं भाई, ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है। मतलब मैंने लोगों को देखा है, जो लोग महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं ना, लोग एक दूसरे के पास नहीं बैठते, बट आज वो मतलब सही मुझे बात तो नहीं पता अभी वो कितना पैसा कमाते हैं, बट वो बहुत पैसा कमाते हैं, इतना पता है मुझे, ठीक है, मतलब वो सीआर में कमाते हैं, बट उनमें इतना दम है कि वो एक एएस के पास बैठ के उसे 1 घंटा दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मतलब इतनी इनकम कमाने वाले लोग एक नॉर्मल बंदे के पास बैठते तक नहीं है। भाई जितने भी लोग अचीवर्स क्लब में इस बात को सुन रहे हैं, तालियां बजा दो एक बार कृष्णा सर के लिए। बिल्कुल। है ना, ही डिजर्व्स इट। सो ये मेरी भी फेवरेट चीज़ है यार, है ना, ये सबकी फेवरेट चीज़ ये है। मेरे को बहुत हिट करती है चीज़ ये कि कृष्णा भाई जब मैं स्टोरी देखता हूँ उनकी किसी एएस के पास बैठे हैं, इतना 1-1 घंटा टाइम देते हैं, बहुत बड़ी बात है। पता है स्टार्टिंग में आपने एक बात बोली थी कि यहाँ पर ना सब लोग बहुत सपोर्टिव है। जो अचीवर्स क्लब का कल्चर है, यूनिटी है, कि कोई भी पर्सन मैटर नहीं करता किस लेवल पे है, वो पर्सन उस लेवल से जो है सपोर्ट करता है, चाहे कोई कितना भी छोटे लेवल पे हो। तो यहाँ लेवल मैटर नहीं करता है, वो कल्चर ना हमारे को कृष्णा भाई, तरंग भाई, रोहित भाई, इन सब से मिला हुआ है। तो मतलब यहाँ पर अब आप हो, आपके पास कोई पर्सन अगर पूछेगा तो आप मना थोड़ी ना करोगे। तो सेम वही चीज़ है, तो वही चीज़ हमने वहीं से सीखी, और आई एम श्योर कि ये सारे CLT, सारे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सब इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, शफायर मैनेजर्स भी। इनफैक्ट मेरी तो 2 फेवरेट चीज़ें हैं यार, एक तो कृष्णा का नेचर और दूसरा है शुभम भैया का नेचर। बिल्कुल, ये बात है। दैट इज बेस्ट इन अचीवर्स क्लब। इनफैक्ट मैंने तो कई बार बताया, हम सीख के ही आगे बढ़े हैं। नहीं, आपकी फिर नहीं ले सकते, आप तो काफ़ी बड़े हो हमसे। हमें तो मतलब कहते हैं ना, वो सुना है ना मीम, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, वो वाला सीन है शुभम भैया के आगे। चलो बढ़िया है भाई। तो ये फेवरेट चीज़ है मतलब अचीवर्स क्लब में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे ये, मतलब ये चीज़ बहुत हिट करती है। मैं जब भी स्टोरी देता हूँ हर बार ऐसे माइंड में आता है, यार कितनी बढ़िया चीज़ है ये, हर बार, एक बार नहीं हर बार। सो अभी तक काफ़ी सारी कंट्रीज ट्रैवल कर ली, इंटरनेशनल ट्रिप्स। हाँ, बेसिकली 2 ही कंट्री ट्रैवल करी अभी तो, एक तो बाकू गया था अजरबैजान, और सेकंड कंट्री थी वो थाईलैंड। तो कैसा लगा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे, जब पहली बार इंटरनेशनल गए? जब मैं पहली बार इंटरनेशनल गया था, मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा था। अनमोल को फुकेट का पता नहीं क्यों याद आ रहा है, वो हंस रहा है। नहीं, मुझे बाकू का भी याद आ गया। अच्छा, बाकू में भी पहली बार इंटरनेशनल गया था, एयरपोर्ट के बाहर चप्पलों में था। ठंड लग रहा है भाई, ठंड लग रही है तो बहुत ठंडी कंट्री। मैं कहा तूने चप्पलें पहनी क्यों है भाई, फिर जूते पहन। हाँ, ये तो बात है। तो फर्स्ट टाइम मैं जब प्लेन में फर्स्ट टाइम बैठा था मैं, अच्छा, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी का पासपोर्ट तक नहीं बना हुआ, पहली बात तो ये। अच्छा, जो पासपोर्ट होता है ना वो किसी का भी नहीं बना हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वो मेरा ही बना था, और घर वाले देखे ये क्या है, मैंने कहा ये बाहर जाने के लिए होता है। ये कौन सा आधार कार्ड, ये कौन सा राशन ये कार्ड है, कौन सा मतलब आइडेंटिटी कार्ड है। मैंने बोला ये इसको, इससे राशन भी मिलता है क्या? हाँ, घर वालों को ऐसे ही लगा कुछ। तो फिर मैंने बोला इससे मुझे बाहर जाना है अभी सितंबर में 2024 में, लाइक सितंबर में गया था ना, अक्टूबर
अक्टूबर, हाँ अक्टूबर में गए थे, ठीक है। हाँ अक्टूबर में गए थे। तो फिर ऐसा सीन था कि जब मैं जैसे ही मैंने इंटर करा ना, जब प्लेन से नीचे उतर के जब मैंने वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकलते लगा भाई ये तो फिल्मी सीन सा लग रहा था मेरे को। मैंने कहा यहाँ कहाँ आ गया मैं। इंडिया तो ऐसा नहीं दिखता कुछ, इंडिया तो ऐसा ये नहीं तो फॉरेन लग रहा है। जनरली मतलब मेरे को ऐसा देख के लगा, मैं तो चेक हुआ, मैंने कहा भाई ऐसी भी दुनिया होती है क्या, क्योंकि इतने बड़े हो गए कभी मतलब अपने शहर से भी ज़्यादा दूर नहीं जा पाए। तो जब इंटरनेशनल चले गए इंडिया में, मतलब स्नोफॉल की बहुत सारी जगह वहाँ पे ना जाके अक्टूबर के टाइम में सीधा इंटरनेशनल, एक्चुअली इट इज़ अ कोल्ड कंट्री। मतलब इसे तो पता नहीं था, मैं बताता था फ़ोन करके भाई सर्दियों के कपड़े रख लियो, ठंडी जगह है। हाँ अनमोल भाई ने बहुत मतलब सपोर्ट भी करा है, बहुत चीज़ें बताया, हर चीज़ पे गाइड करा है भाई, इस कंट्री जाने तेरे को ये काम करना है, ये करना है, वो सब चीज़ें बताते हैं मेरे को, ठीक है। बट बाय द वे हाँ बाय द वे जब मैं वहाँ पे जाके वो चीज़ें मैंने जब देखी, और 5 स्टार होटल में मैं फर्स्ट टाइम ही गया था, मे बी उधर नहीं, मेरा सेकंड टाइम था, मैं ली मेरिडियन में फर्स्ट टाइम गया था सुपर प्लस इंसेंटिव पे। ओके। तो वह फर्स्ट टाइम कंपनी के जब वहाँ पे गया था ना मैनेजमेंट पे, तो भाई वो तो देख के मैं तो चेक हो गया। मैंने कहा कंपनी इतनी बड़ी है, मतलब अगर किसी पर्सन को, अगर कोई एस या सुपर पर बैठा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है फॉरएवर की पावर का पता नहीं चल रहा, तो फॉरएवर का एक इंसेंटिव अचीव कर लो, सुपरवाइजर प्लस इंसेंटिव, पता चल जाएगा क्या है। बहुत सारे सुपरवाइजर्स कर चुके हैं, कर चुके हैं, तो मज़ा आ जाएगा उन्हें भी। मेरा तो वैसे ट्रिप बाकू का शुभम भैया सफल हो गया। मतलब मैं तो जी वैगन हमने रेंट पे ले ली थी 2 दिनों के लिए, और जी वैगन हम चला के आए थे, और मतलब मैं, कृष्णा, अकरम, और मज़े आ गए जी वैगन में ना। बिल्कुल। बाकू में मैंने भी रेंज रोवर ड्राइव करी थी, वो भी मेरा लाइफ का पहला ही टाइम था रेंज रोवर में। मतलब बैठना ही मेरे लिए बहुत बढ़िया बात थी, क्योंकि घर में गाड़ी तो स्विफ्ट थी, बट रेंज रोवर में बैठना बहुत बड़ी बात है। सही बात तो वो चीज़ बैठ के मेरे को बहुत बढ़िया फील हुआ। मैंने स्टोरी भी डाली, रील भी बनाई, तो मेरे को अच्छा फील हुआ कि यार फॉरएवर की वजह से ये चीज़ें हो पा रही है। अगर एक मिडिल क्लास का बंदा काम करके यहाँ तक पहुँच सकता है, तो भाई आपके लिए भी ये चीज़ पॉसिबल, आप भी पहुँच सकते हो। बिल्कुल। अरमान चेक हो गया, आप सब भी हो जाओगे, जल्दी क्वालिफाई करो। बिल्कुल यार, मतलब सोचो आप लोग भी कुछ ही समय में मैनेजर कर लो, कुछ ही समय में इंटरनेशनल जाओगे। आपको गाड़ियों का शौक है, हो सकता है आप भी हमारी तरह गाड़ियाँ ड्राइव करो, लग्जरी कार्स ड्राइव करो, तो मज़ा ही अलग है यार। और अभी तो कंपनी ने दुबई का भी तो निकाल रखा है। हाँ, एक्सपीरियंसेस आर एवरीथिंग। लाइफ में अगर एक्सपीरियंसेस नहीं लिए तो फिर क्या फ़ायदा। वेदर इट बी एनीथिंग, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस लो, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गया है ना, ड्राइविंग हो गया, ट्रैवल हो गया, वट एवर इट बी। बट फॉरएवर क्या है कि एक ज़रिया है, मौका देता है हमें कि हम कहीं जा रहे हैं। अब जाके इंसान बैठता तो है नहीं, होटल में तो ऐसे बैठता है नहीं, वो बाहर जाता है, एक्सप्लोर करता है, घूमता है, 10 एक्टिविटीज़ करता है, और उसी एक्सपीरियंसेस से लाइफ में बहुत ग्रो कर जाता है। सही बात जो हमारे साथ हुआ है ना, तो दैट इज़ द थिंग। सो अब एक्सपीरियंस या आई गेस फेवरेट इसका जो इंसेंटिव रहता है वो शायद ईगल रहता है ना। और ये 2 इंटरनेशनल गया, तो अभी के लिए तो ईगल ही फेवरेट है। अभी तो रैली जाएगा है ना, ही इज़ ऑल्सो क्वालिफाइंग फॉर चेयरमैन बोनस। वाओ नाइस। तो फिर दुबई में है, और फिर उसके बाद इसका फेवरेट हो जाएगा दुबई, मतलब ग्लोबल रैली, बिकॉज पैसे भी मिलने है ना। बहुत लोगों को नहीं पता होता क्या है गाइस कि मैनेजर लेवल पे जब हम आते हैं, हमारे पास मौका होता है कि हम एक ऐसा इंसेंटिव क्वालिफाई कर सकते हैं जिसमें हमें एक एनुअल बोनस मिलता है। अब जैसे बाहर कंपनीज़ में, जॉब्स में दिवाली बोनस होता है। दिवाली बोनस में क्या मिलता है अरमान? सोन पापड़ी, कंबल मिल गए, थोड़ा बहुत मुझे रेज मिल मिली है गई। जब मैं जॉब करता था, सोन पापड़ी मिली है। वही, बट यहाँ फॉरएवर में क्या होता है कि एनुअल बोनस मिलता है। मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ क्वालिफाई, और सच बता रहा हूँ वो सबसे बड़ी इनकम है फॉरएवर की, और कसम से ज़िंदगी बन जाती है। उस चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई करके मैंने घर बना लिया अपना। वाओ। सो दैट इज़ द बिगेस्ट इनकम, और मौका है हर मैनेजर के पास यार, है ना। यू कैन वर्क हार्ड फॉर इट, जो अरमान ने करा है ना, जो अभी हम करेंगे हाल फिलहाल में, अगले साल भी हम करेंगे, तो उसका अलग ही मज़ा है। और सच बताऊँ, फॉरएवर का हर इंसेंटिव पे जब तू जाएगा ना, वो तेरा फेवरेट बन जाएगा, चाहे रैली हो, चाहे एमआर हो, चाहे ईएमआर हो। अभी तक तो जिस भी इंसेंटिव गए वो फेवरेट ही हो चुका है मेरा तो। बिल्कुल। अब जैसे अनमोल ने बताया दुबई भी हो जाएगा, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका तो गेम जगह है भाई, केप टाउन तो मतलब नथिंग बेटर देन दैट। अभी तो एमआर पे गया, एमआर पे कैसा रूम मिला, मज़े आ गए है ना। ऐसा रूम में कभी स्टे करा? कभी नहीं करा जिंदगी में भाई। प्राइवेट विला मिला के था। पास पैसे होते हैं ना, वो तब भी नहीं लेता वैसे रूम्स। नहीं ले सकता। नहीं शिवम भैया, मैं चेक कर रहा था उस विला में बैठे बैठे, क्यूरियोसिटी आई मुझे, मैं देख रहा है कितने का ये। कमरे से लग्जूरियस कमरा, बड़ा भी है, बाहर निकला पूल के साथ डे बेड। मैं कहा देखे तो सही कितने का है।
तो दिखा 75,000 रुपये पर नाइट, और हम 4-5 दिन रुक रहे थे शायद वहाँ पे, 4 रातें रुके थे हम और 5 दिन। तो आप लगा लो कंपनी ने कितना खर्चा कर दिया एक मैनेजर पे, सोच रहे हो। सो दैट इज द थिंग। रहने पे कंपनी ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, सोचो कितनी बढ़िया चीज़ थी। कंपनी का ट्रीटमेंट तो अलग ही है। बाकी कंपनी ना मौका देती है बार बार ना अपना बेस्ट करने का। हम अगर अचीव करें तो फिर हम तो बेस्ट एक्सपीरियंस करते ही हैं, और अगर लोग नहीं करेंगे तो फिर वही होता है, रिग्रेट ही होता है लोगों को। सही बात है यार। तो जल्दी मैनेजर करो भाई, जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, ऐसे इंसेंटिव्स को क्वालिफाई करो। बिल्कुल, स्टार्टिंग पॉइंट मैनेजर, रुकना नहीं है यार, उसके बाद खींचते जाओ बस, है ना, जैसे अरमान खींच रहा है काम को। सो अरमान भाई अभी सोरिंग तो हो गया, कई लोग यार ठंडे पड़ जाते हैं, है ना। मैं तुझे भी कहता हूँ ठंडा तो नहीं पड़ जाएगा, अब ठंडा तो नहीं पड़ जाएगा। अब अगले साल 2026 के क्या प्लान्स हैं? 2026 में सफ़ायर तो करना ही है फॉर श्योर, एंड सफ़ायर के साथ सीबी भी तो करना ही है फॉर श्योर। EMR MR तो क्वालिफाई करने ही करें, और MR लेवल 3 करना है। बिल्कुल, MR लेवल 3 एक्सपीरियंस करा था फर्स्ट टाइम, तो अब 3 ही जाना है, 1 2 तो नहीं करने कन्फर्म। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी, और यही चीज़ करनी है 2026 में। मैंने सोच रखा है मेरा कंप्लीट घर बनाना है, बिकॉज बाय द वे मैं बता देता हूँ, अभी मैंने घर भी अपना स्टार्ट कर दिया बनाना। वाह, कांग्रेचुलेशंस भाई, थैंक यू सो मच। अभी मैंने घर भी स्टार्ट कर दिया बनाना, तो 2026 तक मेरा घर भी रेडी हो जाएगा साथ साथ में। बहुत बढ़िया। तो 2026 में बहुत सारे ड्रीम्स है, वो मैं पूरे करना चाहता हूँ घर वालों के। मम्मी को भी थोड़ा बहुत गोल्ड देना चाहता हूँ गिफ्ट में, एंड फॉर एवर की जितने भी इंसेंटिव आएंगे ना 2026 में सारे क्वालिफाई करने हैं मुझे, कोई कुछ नहीं छोड़ना। अगर कुछ छोड़ दिया तो उसमें मेरा लॉस है, किसी का लॉस नहीं है। सही बात है। तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने लेवल्स के लिए, अपने इंसेंटिव्स के लिए, तो तभी पूरे हो पाएंगे वो। बिल्कुल, मतलब आप जोरों शोरों से अच्छे से लगने वाले हो। बिल्कुल, नाइस यार। अच्छा शुभम भैया, अब एक फेवरेट राउंड है हमारा, रैपिड फायर। मैं वही बोलने वाला था कि भैया अब रैपिड फायर चालू करते हैं, बिल्कुल, और आई होप आप रेडी हो। बिल्कुल रेडी हूँ। अनमोल तो ऐसे चाकू फेंकता है बिल्कुल धराधर क्वेश्चंस आते हैं अनमोल के। नहीं, अभी तो मुझे पता है ना इसके बारे में। लास्ट पॉडकास्ट में तो अनमोल ने सामने वाले बंदे को परेशान कर दिया था। चलो वो तो एक अलग चीज़ है, मुझे तो खैर पता ही है इसके बारे में, मैं तो क्या ही पूछूं, मैं सोच रहा हूँ, है ना। फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं, मैं पूछता हूँ। तो भाई फटाफट रिप्लाई करना है 1-1 सेकंड में, रैपिड फायर है। तेरी फेवरेट कार? फॉर्च्यूनर। ऐसी कोई चीज़ जो तुम्हें लगता है तुम बेस्ट हो उसमें? क्लोजिंग। कोई ऐसा काम जिसे करने में बहुत मज़ा आता है लेकिन दुख भी होता है? मतलब कोई ऐसी, मतलब हैबिट या कोई ऐसी चीज़ कह सकते हैं कि यार ये चीज़ करने में ना अच्छा लगता है, लेकिन ये मुझे कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मेरी ग्रोथ के लिए। दोस्तों के साथ पार्टी। ऑनेस्ट। फेवरेट डेस्टिनेशन? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड, क्यों भाई, ऐसा क्या है वहाँ पे? मैंने सुना है लोगों से, जब आप भी गए थे आपने भी बताया था कि बहुत सुंदर है, तो वहाँ पे जाके आना, वो डेस्टिनेशन बन चुकी है मेरी, जाएंगे कभी ना कभी। फेवरेट बुक पढ़ी है? द सीक्रेट। द सीक्रेट, नाइस, सबको पढ़नी चाहिए। फेवरेट इंसेंटिव? EMR। सही कह रहा था यार तो। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन बचा हमारे पास या? अनमोल कपूर या कृष्णा अरोड़ा? अरे भाई, अनमोल कपूर। ये तो आपने कृष्णा भाई देख रहे हैं, दोनों साइड से फंसा दिया इसे। कृष्णा भाई देख रहे हैं, रास्ता काट लेना चाहिए था, तरंग भाई बोल देना चाहिए। अनमोल की तरह स्मार्ट प्ले करना चाहिए था। ये कट लग जाएगा, दोबारा पूछो एक बार। नहीं कट तो नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा भाई। कृष्णा भाई देख रहे हैं। लेकिन वैसे ना बहुत स्मार्ट रिप्लाई करा तू कवर अप मत कर। अरमान ने ना अरमान ने ना एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। अब अरमान को पता है कि अनमोल के लिए तो फिर कृष्णा है, तो उसने इनडायरेक्टली कृष्णा को भी वो कर दिया। इन्हें बढ़िया कवर अप करा है। अपलाइन बीइंग एन अपलाइन, क्या डाउनलाइन को तो बचाऊंगा ही। जिम्मेदारी है, क्या कर सकते हैं, सफायर भी तो बनाना ही है ना। सही बात है। चलो कोई नहीं कृष्णा यार, कोई बात नहीं, कोई नहीं, बताएंगे इसे। चलो सवाल पूछो भाई, रैपिड फायर है। अच्छा ये तो थोड़ा स्पाइसी सवाल हो गया आपका। तो नॉन मैनेजर करने में मज़ा आता है या लीडरशिप करने में ज़्यादा मज़ा आता है? नॉन मैनेजर। क्यों? पूरे दिन काम करना होता है नॉन मैनेजर के अंदर, अगर लीडरशिप पे डिपेंड रहेंगे तो
पूरे दिन फ्री रहेंगे। भाई अरमान के सारे मैनेजर सुन लो, मज़ा इसे नॉन मैनेजर में आता है, तुम्हारे साथ काम करने में से मज़ा नहीं आता भाई, मज़ा अब तो देख आता लो ही है। अपने आप। मज़ा तो आता ही है, लेकिन नॉन मैनेजर जब बढ़ेगी तभी तो लेवल बढ़ेगा ना। अगर नॉन मैनेजर स्टक होगी तो फिर लेवल ही नहीं होगा। ये भी है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी नॉन मैनेजर के लिए, वैसे अगर सभी मैनेजर अपनी नॉन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो बहुत बड़ी बिजनेस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कार फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर। घर से पूछ लिया था वैसे फेवरेट कार ना, वैसे मैंने नेक्स्ट कार पूछ लिया। ज़्यादा मज़ा कहाँ से काम करने में आता है, घर से या ऑफिस से? ऑफिस से काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज ऑफिस में कल्चर अच्छा होता है, कोई मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो मतलब ज़्यादा टाइम काम में दे पाते हैं जब ऑफिस में रहते हैं। तो मम्मी दही लाने के लिए नहीं बोलती होंगी ना। मम्मी बोलते बेटा दूध लेके आ, बेटे सॉरी मैन, द स्कॉर्पियो उठा आपने। ठीक है। सो आई गेस दैट्स इट। रैपिड फायर के Rapid fire काफ़ी सारे काफी क्वेश्चंस questions पूछ पूछ लिए लिए। हमने। हाँ, इतने तो हम किसी से भी नहीं पूछते। और बहुत टाइम के बाद हमने पूछा है ये अनमोल कपूर एंड कृष्णा अरोड़ा वाला। अरमान भी एक बारी को सोच रहा था क्या लूँ, क्या किसका नाम लूँ। कह रहा सामने तो डायरेक्ट अपलाइन ही बैठा है, इसी का नाम ले लेता हूँ, और कहीं पकड़े इसी के साथ जाना है मैंने गाड़ी में वापस क्या घर। रात को बोलेंगे कहीं ट्रैकिंग का है। बीच में उतार दे। क्या ट्रैकिंग का है, तेरी ट्रैकिंग नहीं आई, तू उतर। नहीं, बाकी भाई ने बहुत सपोर्ट करा है। जिस दिन से मैंने वर्क स्टार्ट करा था ना, उस दिन से लेके आज तक भी मैं चाहे सोरिंग हूँ, बट मैं इनके लिए मैं एज ए बिहेवियर एस की तरह करता हूँ, बिकॉज बिंग ए प्लाइन, ये मेरे प्लाइन है, तो बहुत कुछ सिखाया है मुझे लाइफ में। जेन्युइनली बताता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मतलब कैसे मीटिंग ढंग से देनी होती है, कैसे बात करना होता है, मतलब कैसे क्या चीज़ें, क्या क्या अच्छे से पहनना होता है, मतलब बहुत कुछ सिखाया है। तो उस चीज़ के लिए अपनी प्लानिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ जेन्युइनली। और इतना अच्छा लगता है इनके साथ बैठ के, सभी साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना। मतलब ये जो मेरी लाइफ का जो टाइम है ना, मतलब इनके साथ बैठना है, स्पेंड करना, ये मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है कि यार मेरी अपलाइन इतने बड़े लेवल पे है, आज सफ़ायर है तो मुझे भी सफ़ायर करना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगा रहता है कि भाई अपलाइन सफ़ायर है तो मुझे भी सफ़ायर बनना है। बिल्कुल सही बात। अपलाइन से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, और आगे भी हमेशा सीखते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे। नहीं, नो डाउट अनमोल का नेचर बहुत अच्छा है। मैं खुद बहुत टाइम से अनमोल को जानता हूँ। हमने शायद साथ ही स्टार्ट करा था ऑलमोस्ट, थोड़ा आगे पीछे हुआ था। और जब से मैं आया हूँ फॉरएवर के बिज़नेस में, और तब से अनमोल के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है। एंड मैं देखता हूँ काफ़ी बहुत अच्छा नेचर है, मतलब बहुत कम लोगों के साथ है। और मेरा बॉन्ड भी अनमोल के साथ ऐसा है जो मैं बहुत सारे पुराने CLTs वगैरह के साथ शेयर नहीं करता, जो मैं अनमोल के साथ करता हूँ। एक चीज़ और बढ़िया लगती है मुझे अनमोल भाई की, वो है मतलब शांत रहना, कैसी भी सिचुएशन हो। लोग होता है ना ऐसे, जैसे किसी का फ़ोन टूट गया तो वो ऐसे घबरा जाता है, भाई क्या करें, क्या हो गया, मतलब कुछ भी हो जाए, कितनी भी चीज़ शांत। ये सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को हिट करती है भाई की, कि भाई कैसी भी सिचुएशन हो, शांत रहो और काम करते रहो, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ देखो कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, है ना। सो वही वाली चीज़ है। अब सिखाने के लिए तो अब जैसे अरमान ने बताया कि मैंने ये सब सीखा, सिखाने के लिए तो अब हम लोग क्या है कि सभी को सिखाते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं है ना, सभी के लिए सेम रहते हैं। सही बात है। बट हर कोई सीख थोड़ी पाता है, सीखते तो कुछ गिने चुने ही है, और उनमें खुद में वो खासियत होती है सीखने की। तो वही खासियत तुझ में, इसलिए तो सीख पाया, वरना हमने तो बहुतों को ही हमने बताया, हमें सही बात है। हमारे ऊपर कृष्णा सर ने भी बहुतों को बताया, है ना। तो बस वो वाली चीज़ है। एंड ऐसा ही बनना लाइफ में। मेरे अपलाइन कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी स्किल जो एक इंसान डेवलप कर सकता है, या सबसे बड़ी स्किल जो होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन स्किल। कि जो बंदा ग्रो कर रहा है वो एक्चुअल में डीप में कर क्या रहा है, डिटेलिंग में। कहता है ना डेविल इज इन द डिटेल, तो वो कर क्या रहा है। तो वो ऑब्जर्वेशन जब स्ट्रांग और बढ़िया हो गई ना, तो मज़ा आ जाएगा। अब जैसे आजकल मैं कर रहा हूँ शुभम सर को ऑब्जर्व, बिल्कुल ये है ना, और ऐसे ही मतलब अब आ गया ग्रोथ का और टाइम, अब एक लीप लेने का समय है, तो अब करते हैं और ऑब्जर्व करके सर को। सब कुछ एक दूसरे से ही सीख रहे हैं, एंड डेफिनेटली सब सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को ग्रोथ में। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने, मेरे दोस्त है, तो मैंने जब अपना मैनेजर करा था तो अपने दोस्तों के साथ रह के करा था मैंने मैनेजर, है ना अनिल भाई? नहीं, दोस्तों की बात यहाँ नहीं होगी। नहीं, मतलब उनके साथ ही मतलब सीखा बहुत कुछ है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। ऐसी बात पंगा है नहीं। क्या? कोई लॉजिक है क्या पीछे? लॉजिक कुछ नहीं है, जेन्युइनली मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे बहुत मतलब जब मैं इनिशियल टाइम में था तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट भी नहीं, चलो उन दोस्तों को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने सपोर्ट करा यार, ऑब्वियसली बात है, उनके लिए तो होना चाहिए। बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं उन दोस्तों को, एंड बहुत अच्छे से हम जानते हैं उन्हें, एंड उनके लिए भी बहुत अच्छा लगता है ना। वो भी लाइफ में ग्रो ही कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी नाइस। सो लाइफ में ऐसे ही दोस्त रहें। देखो कहते हैं लाइफ में रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं। एक स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया कि इंसान सबको मतलब सबसे ज़्यादा खुश इंसान कब होता है,
तो पता लगा कि यार वो इंसान सबसे ज़्यादा खुश तब नहीं है जब उसके पास सबसे महंगा घर है करोड़ों का या करोड़ों की गाड़ी है। सबसे ज़्यादा इंसान खुश तब होने लगता है, प्रोसेस में तब आता है जब वो एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट है जहाँ पे उसके रिलेशंस उस कम्युनिटी में लोगों के साथ अच्छे हैं और उस कम्युनिटी में उसे ग्रो करने को मिल रहा है। बिल्कुल सही बात, वो लोग खुश हैं सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। वो अचीवर्स क्लब ही है भाई, हाँ वो अचीवर्स क्लब में है। अचीवर्स क्लब भी। और सच बता रहा हूँ, तुम में से भी लोग होंगे जो आज एएस बन के देख रहे हैं, कल को तुम यहीं बैठे होगे और शुभम सर और मैं पूछ रहे होंगे तुमसे तुम्हारी सक्सेस स्टोरी। बिल्कुल सही बात। ये विजन लेके चलो और आके बैठो और मान की तरह। बिल्कुल। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी लर्निंग्स, टिप्स और बहुत सारी चीज़ें आई एम श्योर सभी लोगों ने सीखी है और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जानी है आपके बारे में जो कि बहुत इंस्पिरेशनल है, नो डाउट। एंड अनमोल के बारे में भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। और सो अनमोल, दैट्स इट। और इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, चाहे वो नोवस कस्टमर लेवल पे हैं, एएस लेवल पे हैं, सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, किसी भी लेवल पे हैं, मैं बस एक बात बोलता हूँ अपने भी एक्सपीरियंस से कि टिके रहो यार। अगर हम टिके रहेंगे ना, चाहे कितने अप्स एंड डाउन्स आए, कितने चैलेंजेस आए, मुझे इतना पता है कि टीम सबकी बनती है, रिक्रूटमेंट सबके साथ होती है, लोग सबको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अरमान ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके या उसके पास 5 मैनेजर बन गए, उसकी मेहनत है, उसने जैसे बताया। अनमोल शफायर है तो ऐसा नहीं है कि अनमोल के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट द थिंग इज कि मेहनत है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स है। हम सब लोग देखते हैं ही इज कंसिस्टेंट, यू आर कंसिस्टेंट, एंड एवरीवन हु इज ग्रोइंग इज कंसिस्टेंट इन हिज बिजनेस, है ना। और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हो गाइज, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले अरमान की जर्नी से। एंड कमेंट करके बताओ कि कौन अगला स्पीकर होने वाला है, कौन अगला गेस्ट होगा हमारा जो कि हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर आएगा। एंड इस पॉडकास्ट को शेयर करो इंस्टाग्राम सब जगह और टैग करो अचीवर्स क्लब पॉडकास्ट, अचीवर्स क्लब टॉक्स चैनल को, एंड शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। एंड टिके रहो, यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन हु इज़ गोइंग टू सिट विद मी एंड अनमोल इन द नेक्स्ट एपिसोड। ट्रू यार, ट्रू। अच्छा शुभम सर, मतलब ख़त्म करने से पहले जस्ट एक मिनट, एक लास्ट टिप ले लें सबके लिए अरमान से। चलो एक आखिरी मैसेज। देखो अभी अरमान ने बताया, मैं अपनी तरफ से अगर कॉन्क्लूड करूँ ना, चलो मैं कॉन्क्लूड करता हूँ, पहले भाई से लेते हैं टिप। अभी पॉडकास्ट हमारा हो गया है ना भाई, तूने बहुत सारी चीज़ें बताई, समझाई और सबको बिल्कुल रियलिटी पता लगी, है ना। लोगों ने फील करा, आज जो तूने फील करा वो आज ये हो सकता कर रहे होंगे सभी लोगों के लिए। जो इंसान फॉरएवर कर रहा है, जो इंसान अचीवर्स क्लब में, जो हम सबकी टीम्स हैं, एक आखिरी स्ट्रॉन्ग या कोई ऐसा मैसेज जो तू दिल से सभी को कहना चाहता है। मतलब कभी भी खुद पे डाउट नहीं करना है, कभी भी। मतलब तुम जिस भी लेवल पे हो, तुम एएस हो, तुम सुपरवाइजर, तुम मैनेजर हो, चाहे तुम्हारा काम अप है डाउन है, कभी भी खुद पे डाउट नहीं करना है। True. लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। और एक चीज़ और, अपलाइन पे बिलीव करना है, आंख बंद करके बिलीव कर लो। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, जेन्युइनली तुमने फॉरएवर ज्वाइन करा है और तुम मैनेजर बनना चाहते हो, कामयाब, देखो खाली मैनेजर बनना कामयाबी नहीं है, कामयाबी अलग चीज़ है। मतलब मैनेजर एक स्टेप है कामयाबी तक पहुंचने का। अगर आप जेन्युइनली ये चीज़ें करना चाहते हो, सबसे पहली चीज़ मतलब खुद पे इतना ट्रस्ट और होना चाहिए कि मतलब कभी डाउट ना करो खुद पे कभी भी। और अपलाइन पे इतना ट्रस्ट रखो, आंख बंद करके। अपलाइन ने बोल दिया ना कि अगर आज हम किसी रूम में बैठे, अपलाइन ने बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल कि बाहर मॉर्निंग है, मतलब अपलाइन ने बोल दिया कि बाहर इवनिंग है, तो वो बाहर इवनिंग है, वो बाहर मॉर्निंग नहीं है। इतना ट्रस्ट होना चाहिए तुम्हें अपलाइन के ऊपर, तो सोचो कि तुम एक कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हो और तुम जेन्युइनली एक ना एक दिन तुम जरूर एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। 1000% यार, बिल्कुल। देखो अभी बहुत बढ़िया चीज़ बताई। मैं थोड़ा सा कॉन्क्लूड अगर करूँ, अभी शुभम सर ने कॉन्क्लूड करा काफ़ी अच्छे से, थोड़ा मैं भी अगर अपना पर्सपेक्टिव रखूँ ना, तो मैंने थोड़ा क्लोजली देखा है उसे काम करते हुए। तो मैं आपको बताऊँगा जो 2-3 बढ़िया चीज़ें आप अरमान से लेके जा सकते हो अब इस पॉडकास्ट से, वो ये है कि उसको हेल्प करी यहाँ तक पहुँचने में, उसकी जर्नी में 2-3 क्वालिटीज़ ने। पहली क्वालिटी थी प्रायोरिटी। अब बहुत उसको दिक्कत आई, फैमिली प्रेशर या कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई थी, वो रोते हुए निकला था मेरे आंखों के आगे घर पे। अब वो घर गया, बहुत लोग ना आज के समय में, मैं सच बता रहा हूँ, लोग मजबूत ही नहीं है, रेजिलिएंट ही नहीं है, कमज़ोर हैं, टूट जाते हैं छोटी मोटी चीज़ों से, दिक्कतों से। लेकिन वो इतनी मुश्किलों के बावजूद उसने फॉरएवर को ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी बना के रखा कि वो अड़े रहा कि नहीं मैं करूँगा।
ये जिद होनी चाहिए, आधे लोगों में तो होती नहीं है। पहले तो ये जिद लेके आओ अपने अंदर। दूसरा पॉइंट है डेडिकेशन। जब वो अपने पीक समय पे था अरमान और बहुत सारी सीरीज कर रहा था, एक के बाद एक मैनेजर्स निकाल रहा था, तब वो दिन की एवरेज 25 क्लोजिंग करता था। दिन की 25 क्लोजिंग कभी आप करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कितना समय लगता है आपको। ठीक है, तो वो डेडिकेशन चाहिए, कई घंटे काम करने की। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट इससे आप ये लेके जा सकते हो आखिरी, है ना, बताने को देखो बहुत कुछ होता है बट ये 3 मेन चीज़ें। तीसरा पॉइंट है फोकस। जब इंसान ग्रो कर रहा होता है तो वो हवा में भी चढ़ सकता है। जब इंसान के पास पैसा आ रहा होता है तो वो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सही बात। लेकिन अरमान ने यहाँ लगा रखे थे ब्लिंकर्स, वो लगता है ना घोड़े में ब्लाइंडर्स लगते हैं, हाँ, बस ये यहाँ ब्लाइंडर्स लगे हुए थे। ना वो इधर देख रहा ना वो उधर देख रहा, ना उसे पता कंपटीशन में कोई है या कुछ है। वो अपनी रेस में दौड़े जा रहा था और जब वो सोरिंग बन के निकला तो उसने देखा कि एक्चुअल में वो रेस से ही बाहर है, वो अपनी खुद की एक रेस कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है, तो भाई ये 3 चीज़ें बस ध्यान रखो। बाकी शुभम सर कुछ और कंक्लूड करना है या अच्छा अरमान को करना? चाहता है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे ज्वाइन करते हैं फॉरएवर है ना, जब ज्वाइन करते हैं तो उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स को लेके, घर वालों को लेके, कि यार मैं फॉरएवर ज्वाइन कर रहा हूँ ना, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैंने फॉरएवर स्टार्टिंग से देखा था ना, तो मैंने पापा को बोला कि पापा ऐसे ऐसे करके मैंने फॉरएवर देखा, पापा ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं करना है। फिर मैंने बोला कि भाई थोड़े बहुत मनी चाहिए, पैसा चाहिए, तो पापा ने फिर मना कर दिया कि मेरे पास तो नहीं है, अगर तुझे करना है तो थोड़ा देख ले। फिर मैंने पापा को बोल दिया, पापा अब मैं अगर ज्वाइन करूँगा ना तो फिर मुझे कुछ मत बोलियो, मैं अपने डिसीजन पे रह रहा हूँ, फिर आप अपने डिसीजन पे हो, आपको कुछ नहीं करना, मेरे मतलब ना कुछ लेना ना कुछ देना। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना डिसीजन लेके ज्वाइन कर रहा हूँ फॉरएवर। तो वो खुद का डिसीजन था, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। आप लोग अगर ज्वाइन कर रहे हो तो खुद का डिसीजन लेके स्टार्ट करो, किसी की सुनो मत। सही बात। कई बार क्या होता है कि हम डिसीजन लेते हैं, हमें से लगता है कि पेरेंट्स बोल रहे तो सही बोल रहे हैं, कई बार पेरेंट्स भी गलत होते हैं। मतलब मैं ये कहना नहीं चाहता कि पेरेंट्स गलत होते हैं, नो वन इज परफेक्ट। मतलब वो ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता, वो इसीलिए हमें बोलते मना करते हैं। बट अगर वो चीज़ का हमें पता चल गया कि हमें इस चीज़ से क्या मिल सकता है और वो चीज़ पेरेंट्स को नहीं पता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद के डिसीजन पे अड़ के आप ज्वाइन करो और आप गलत डिसीजन लेके उसको सही प्रूफ करके दिखाओ ये सही था। स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सही बात। रियलिटी है ना, और डिसीजन मेकर्स आर दी मनी मेकर्स। सो ऑल राइट अरमान, दैट वाज फैंटाबुलस पॉडकास्ट राइट नाउ जो हमने अभी करा। और कुछ पॉडकास्ट होते हैं जिनमें मज़ा आ जाता है ना, जो क्रिस्प होते हैं एंड मज़ा दिला देते हैं। बिल्कुल सही बात। इट वॉज वन ऑफ देम एंड अगेन होल अचीवर्स क्लब एंड वी बोथ आर प्राउड ऑफ यू। अचीवर्स क्लब के सिस्टम को, फाउंडर्स को, सबको बहुत ज़्यादा प्राउड है तुझ पे और उम्मीदें हैं कि तू आगे और ज़्यादा अच्छे से करेगा और हम सबका भी और अपना भी, अपने घर वालों का भी आगे और नाम बढ़ाएगा। बिल्कुल। सो ऑन दिस नोट और कुछ कहना है? बिल्कुल, मैं एक चीज़ कहना था लास्ट में कृष्णा भाई के लिए। कृष्णा भाई ने मतलब एक ऐसे फेस में सपोर्ट करा ना, जिस फेस में सभी लोग हाथ ऊपर कर देते हैं कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, उस लेवल पे सपोर्ट करा। तो कृष्णा भाई के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ। बिल्कुल, ऐसा मतलब ऐसे इंसान अगर जिंदगी में मिल जाए ना तो जिंदगी कामयाब है। सच है, सच है। मतलब अपने आप कामयाब हो जाता है बंदा ऐसे इंसान मिलने से। तो भाई मुझे तो कृष्णा भाई मिल चुके हैं और पूरा अचीवर्स क्लब मेक श्योर उनके लिए ग्रेटफुल है। कितनी हेल्प करते हैं भाई वो लोगों की। सही बात मैं है। तो ये चीज़ देख के ही बड़ा इंस्पायर होता हूँ उनकी। मतलब उनसे कभी कभार बात हो पाती है, डेली तो इतने उनका बिजी शेड्यूल है कि बात होना पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरे लिए उनका 30 सेकंड भी बहुत है। उनके 30 सेकंड मेरे लिए 2 महीने का मोटिवेशन है। मैं तो सोचता हूँ 30 सेकंड बात होगी, 2 महीने मोटिवेट रहूंगा, दैट्स इट। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी। मतलब कृष्णा भाई है तो भाई सब कुछ है। जनरली ऐसा इंसान बनना है कृष्णा भाई की तरह कि हजारों लोगों की हेल्प करना है, उनको ग्रो करने में। सही बात। ये जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई है, ये जर्नी बहुत आगे तक लेके जानी है। इस जर्नी को यहाँ तक लेके जाने की टीम में हजारों लोगों के पॉडकास्ट मैं भी करूँ अनमोल भाई के साथ। बिल्कुल यार। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी लोग अचीवर्स क्लब के इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, खाली अरमान के लिए नहीं, आप सब लोगों के लिए कृष्णा सर हमेशा अवेलेबल है। सही बात। और आप सब लोगों को वो सब सपोर्ट मिलने वाला है जो हम सब लोगों को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल यार। सो दैट्स इट गाइस, अनदर फैंटाबुलस पॉडकास्ट हियर। भाई एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे अचीवर्स क्लब के पॉडकास्ट? देख रहे हो सक्सेस स्टोरीज? देख रहे हो 18-20 साल के बच्चे कैसे आगे गाड़ियाँ ले रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं? एंड दिस इज रियलिटी। ये कोई मजाक नहीं चल रहा, ये कोई फेक शो नहीं चल रहा, ये असलियत है और ये रेवोल्यूशन है। और ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आज आप डिसीजन बना लो
और जिद ठान लो कुछ करने की। सो गाइस शेयर करो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड अचीवर्स क्लब टॉक्स के चैनल को टैग करो इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर सोशल मीडिया पे, और कमेंट करके ज़रूर बताना जो मैंने बोला। बिल्कुल। और अब हम मिलते हैं अगले अनदर अमेजिंग एपिसोड में ऑफ अचीवर्स क्लब टॉक्स सीजन 2।